हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे लगभग 2% का फॉल देखने को मिल रहा है। 20.88 के आसपास में काम करते हुए दिख रहा है। दिन के दौरान ये फॉल थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखी थी, लेकिन ठीक है, जिस तरह से मार्केट क्लोज हुआ वापस से 20 के ऊपर जाके काम करते हुए इंडिया विक्स दिख रहा है। टिल द टाइम ये 20 के रेंज के ऊपर रहता है, ऑप्शंस बाय इतना कंफर्ट फील नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ती है, और जब वोलाटिलिटी बढ़ती है तो आइदर साइड मार्केट घूम सकता है। निफ्टी 15,556 पे दिख तो रहा है, पर जिस तरह से दिख रहा है ऐसा नहीं कि बड़ा सिंपल सा मूव था। 15,600 प्लस, देन 15,400 डाउन, एंड फाइनली जाके क्लोजिंग 15,560 के आसपास होते हुए नजर आया। आज की क्लोजिंग में जो 2 दिन के पहले वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे को जो क्लोजिंग हुई थी, पॉजिटिव क्लोजिंग, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। और क्यों मान रहा हूँ मैं आपको वो चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करूँगा। बैंक निफ्टी की बात करें, 33,135 के आसपास की क्लोजिंग है। 33,400 350 के आसपास का कुछ हाई बनाते हुए नजर आया, लेकिन लो 33,700 के आसपास भी था। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिली थी मॉर्निंग में। इंस्टेंट मॉर्निंग नहीं बोल के सेकेंड हाफ में बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, 33,216 यानी थोड़े बहुत प्रीमियम के साथ में निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। दोनों ही इंडेक्स के अंदर में आज प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रही, ये बढ़िया बात है। इंडिया विक्स गिरा, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए, ये भी अच्छी बात है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में जो व्यू बन रहा था उसके हिसाब से एक चीज़ क्लियर दिख रहा था कि अगर 15,500 के ऊपर मार्केट टिकता है तो 650-700 की एक बार ट्रैवल हो सकती है, एक बार उस रेंज के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर 500 के नीचे जाता है तो 400 एंड 380 के आसपास का रेंज भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इफ यू लुक एट दी मार्केट, ये आज का है, और ये हमने कितने बजे डिस्कस किया था, ये हमने 9:34 के आसपास में डिस्कस किया हुआ था। ये एग्जैक्टली जो हाफ बना है लगभग 15,620 टारगेट से बोल सकते हैं। हाई पॉइंट 628 टारगेट से लगभग 22 पॉइंट नीचे ही रह गया, लेकिन जब लो बनाया तो 380 के आसपास से यू टर्न भी लिया हुआ है। एंड ये जो लेबल्स थे, ये लेबल्स जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं उन्हीं लेबल्स में से थे। कहीं ना कहीं कंफर्ट ये इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑप्शन चैन के अंदर में उस तरह की पोजीशंस कल बनते हुए दिखी थी कि अगर 500 के ऊपर टिकते हैं तो शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, और अगर कहीं प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं करते और नीचे की तरफ आते हैं तो 400, 330, 80 टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सेम वे 33,600, 34,000 का लेवल एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी के अंदर में। हाई कुछ 33,350 के आसपास ही बनाते हुए नजर आए। माफ़ करिएगा, आज का दिन का है ये 30, ओके। 33,428 के आसपास का हाई बनाते हुए लगभग 150 पॉइंट से यहाँ पे टारगेट मिस हुआ है। अगर वो टारगेट आता तो डेफिनेटली आपका ये 700 तक आ जाता है। नहीं आने के पीछे एक रीज़न मैं रिलायंस को भी मानता हूँ। रिलायंस के अंदर में फॉल देखने को मिला हुआ है, जिसके चलते हुए निफ्टी के ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखा हुआ है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था, एक फ्यूचर बाय किया था, उसके अगेंस्ट में उसे हेज करने के लिए एक पुट ऑप्शन हमने सेल किया, पुट ऑप्शन हमने बाय किया था, और फ्यूचर हमने बाय किया हुआ था। हेजिंग के हिसाब से हमने काम किया था। बेसिकली एट दी एंड जाते जाते क्या किया हमने, जाते जाते जो पुट ऑप्शन लिया था जब मार्केट डाउन था उसे लगभग 6,312 के प्रॉफिट में उसे हमने बेच दिया, और उसकी जगह पे हमने 15,500 का P250 रुपीज़ में लिया, जो कि मंथली ऑप्शन था, जिसके चलते और जब मार्केट रिवर्स हुआ तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो उस स्ट्रैटेजी में भी हमें फिलहाल प्रॉफिट के अंदर में दिख रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड जो हमने आज ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट दी FII एग्जैक्टली क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। FII आज के दिन में 2,319 करोड़ की बिकॉली की है कैश मार्केट में, और DII 2,438 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली DII FII से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, यानी लोअर लेवल पे आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि चार्ट पे भी क्लियर कट दिख रहा है। जो वी शेप रिकवरी है वो क्लियर कट देखने को मिल रहा है हमें। इससे एक इंडिकेशन लग रहा है कि ठीक है, नीचे मार्केट गया हुआ है। ये जो FII की सेलिंग है इसकी वजह से हम हायर लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन जो DII कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है उसके चलते हुए लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। शायद जो लो हमने बनाया वो लो आपका शॉर्ट टर्म के लिए लो बन चुका है। जो लो बनाया लगभग 15,189 200 के आसपास का है।
निफ्टी में अगर कैंडल की बात करें तो कल की जो गिरावट थी आज उस गिरावट को ख़त्म करते हुए नजर आए। इनफैक्ट हाई पैटर्न में बोल सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, हायर लो पैटर्न नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन हायर हाई पैटर्न आज के दिन में बनता हुआ नजर आया कल के मुकाबले में। अगला रेजिस्टेंस अराउंड 15,750, उसके पहले 15,711 के आसपास गया है। सो 15,670 से लेके 15,750 का रेजिस्टेंस प्ले करेगा। अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हो जाती है स्ट्रेंथ के चलते हुए, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है और कहीं हम 15,750 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो मार्केट देखने लायक होगा। ऑप्शन चैन पे मैं इसे बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन 15,750 के ऊपर जाते ही आपके लिए 16,000 का टारगेट ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। सो 15 मिनट्स के चार्ट के बारे में बात करें और मैंने क्यों ऐसा बोला कि आज की जो क्लोजिंग है वो मुझे 2 दिन पहले जो ये क्लोजिंग हुई थी इससे बढ़िया लगी। दो हमने 15,700 के आसपास में नहीं गए, लेकिन ये क्लोजिंग इसलिए बढ़िया लगी क्योंकि अगर आप देखें कल के लेवल के आसपास से आज वी शेप रिकवरी मिली है। कल तो आराम से रिकवरी मिले, कल नीचे के लेवल पे हम क्लोज किए, लेकिन जो आज रिकवरी मिली वो वी शेप रिकवरी कहीं ना कहीं ये अर्जेंसी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो 15,200 15,180 के लेवल के आसपास में बायर्स थे वो शिफ्ट होके 15,400 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो अगर 15,400 के आसपास बायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब अगर डिप मिला तो बायर्स फिर से एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ 15,700 टूटने का। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके लिए 16,000 का रास्ता क्लियर कट ओपन होता हुआ दिखेगा। क्या करें, 15,700 के आसपास में अगर क्लोजिंग मिलती है, आपको क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, कल 3 बजे के बाद में अगर 15,700 के आसपास में काम होता हुआ दिखता है सो 16,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है 15,600 एंड टारगेट क्या आपका बनेगा, टारगेट आपका 16,000 16,200 150 के आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो। सिंस मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो 15,600 के आसपास में स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। फिर वापस 15,400 के आसपास में मिलेगा तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे अगर नीचे आता है मार्केट तो। सो 15,400 के आसपास में आया तो 15,500 का कॉल ऑप्शन लेके आप काम कर सकते हैं। 15,170 का लो लगाएंगे। सो इफ़ यू लुक एट दिस डेटा 230 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है दैट विल बी अराउंड 15,600 15,700 एंड 750 एंड अगर टिकता है तो डेफिनेटली 16,000 16,200 की हम बात कर सकते हैं। सेल करना चाहिए क्या, इनफैक्ट सेल करने के लिए जो सही लेवल है 15,670 से 750 का रेंज ही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं मार्केट वहाँ पे टिक रहा है कि नहीं। अगर टिकेगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आएगा। सो अवॉइड करते हैं उस चीज़ को, कल के लिए देखते हैं क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा आज बाउंस बैक दिया हुआ है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए और क्यों इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। पहले क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बना है, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में शॉर्ट्स बने हैं, मतलब मार्केट बुल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये एक एक दिन में रोज चेंज हो रहा है तो मैं और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कल उल्टा था लेकिन आज फिर उल्टा होते हुए नजर आया हुआ है। सो पोजीशंस पे नजर डाल सकते हैं किस तरफ में ज़्यादा राइटिंग हुई है। अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ तो कॉल साइड के अंदर में जो एडिशंस होते हैं, चलिए एडिशंस के बारे में बात करें। जो एडिशन हुई है वो 18,600 की हुई है, 13,000 की हुई है और 41,693 की हुई है। सो ये एक्चुअली लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन जब लॉन्ग्स बने तो किसी ने बेचा भी है। सो लगभग 1,12,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिला 16,000। मतलब क्या, 16,000 विल एक्ट एज ए रजिस्टर। अगर देखा जाए सो 15,500 पे लगभग 1,05,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन में जो राइटिंग हुई है 7,500 14,145 एंड कहीं डीप में राइटिंग अच्छी हुई है क्या, नहीं डीप में राइटिंग अच्छी नहीं हुई है। यानी सबसे ज़्यादा जो एडिशन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी देखने को मिली हुई है वो 16,000 पे ही देखने को मिली है। कुछ बोल सकते हैं पुट राइटर 16,000 पे राइटिंग करते हुए नजर आए, उसके अगेंस्ट में कुछ बायर्स ने बाय किया है, लेकिन बायर्स हवी रहे 16,000 के ऊपर में आज के दिन में। सो क्या करना चाहिए, फिलहाल जो सेटअप है वो सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि 15,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, माफ़ करिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ में। अगर ये टूटता है तो 15,300 200 इनफैक्ट 15,400 फिलहाल चार्ट के ऊपर में जो दिख रहा है ये अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। अगर कल के दिन में आप 15,700 तोड़ देते हैं, ऊपर की तरफ क्लोज हो जाते हैं और इस तरह की अनवाइंडिंग कुछ आपको 15,500 पे देखने को मिलती है, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स 16,000 फॉर श्योर। एक्सपायरी के पहले चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं फिर उसके।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल इससे ज़्यादा यहाँ पे डेटा नहीं है तो निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, हायर हाई तो बना है लेकिन लोअर लो भी बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऊपर की तरफ में रजिस्टेंस फिर से एक बार 33,600 के आसपास, और अगर कहीं क्लोजिंग 33,700 के ऊपर की मिल जाती है सो आपके लिए जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 34,000 एंड 34,200। इसके ऊपर की क्लोजिंग आपको अल्टीमेटली डेफिनेटली एक पॉजिटिव माहौल में लेके जाते हुए नजर आएगी, जो फिर हम चैलेंज करेंगे, यानी बैंक निफ्टी फिर चैलेंज कर सकता है आपका 34,800 35,000 का लेवल। पर पहले दिल्ली दूर है, 33,700 के ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं। अगर हो गया सो आपका मार्केट और लेट्स से बैंक निफ्टी अच्छे मूड में आता हुआ नज़र आ सकता है। सो क्या करें, अगर कल के दिन में यहाँ पे भी देखिए आपको हायर हाई पैटर्न, माफ़ करिए यहाँ पे आपको देखिए लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आपके सामने 33,431 के आसपास का आज ही बना हुआ है, ये टूटते हुए कल के दिन में नज़र आना चाहिए। एंड देन 15,500 600 के ऊपर की ट्रेडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्या करें, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं सो लेवल्स का वेट करिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो लेवल आएगा ऐसा थोड़ा लग नहीं रहा है। फिर भी 33,000 के आसपास में भी मिले एक बार तो रिस्क ले लीजिए। 33,000 के आसपास का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा आज के लो, यानी कम से कम 300 पॉइंट नीचे आपको 32,680 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं क्यों 680 के आसपास में बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द डेटा आपको 680 आराम से देखिए यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। 650 तक गया हुआ था, सो 680 650 तक अगर आप रख सकते हैं तो उसे रखिए, क्योंकि ट्रेड यही बन रहा है दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में अगर आपको फिर टारगेट रखना है तो टारगेट की क्या बात की, टारगेट ऊपर की तरफ में 33,400 33,600 इन टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। एक बार 33,600 के बदले से कल के दिन में अगर 33,600 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मिल जाती है, नथिंग लाइक दैट, 33,600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 34,000 का कॉल ऑप्शन लेके जाइए, प्रीमियम कम लगेगा आपके लिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 33,200 के आसपास में, क्लोजिंग 33,600 के ऊपर मिल रही है। एंड ये ट्रेड मैं आपको बोलूँगा मंथली में करिए, जुलाई मंथ की सीरीज़ में, मंथली में, वीकली में मत करिए। सो मंथली सीरीज़ में करिए, थोड़ा सा टाइम डीके कम रहेगा। 33,200 की बात कर सकते हैं। टारगेट आपका 34,000 34,200 34,500 के टारगेट के लिए काम कर सकता है। ऑप्शन चेन में नज़र डालें तो ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा डेटा बनते हुए नज़र नहीं आए हैं, बट 32,500 पे लगभग आपको पोजीशन देखने को मिलेगी 36,000 लॉट के आसपास में। एंड उसी तरीके से अगर नीचे की तरफ आते हैं 33,000 के आसपास में तो 34,656 एंड 46,283। जो इंटरेस्टिंग है, अच्छा ये डेटा आज का ही ओके, जो इंटरेस्टिंग है देखने लायक वो ये है कि राइटिंग हुई है, राइटिंग 33,000 पे ठीक ठाक हुई है। 20,584 लॉट का कॉल ऑप्शन या निफ्टी की बात करें, निफ्टी में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि यहाँ पे राइटर्स थोड़े से एक्टिव हुए हैं। इवन लॉन्ग्स भी बने हैं 33,500 पे, 19,000 के आसपास में। ओपन इंटरेस्ट देखिए 34,000 पे बिल्टअप है बढ़िया, 56,677 के आसपास। सो ये रेजिस्टेंस का अच्छा काम कर सकता है और ये अब 33,000 सपोर्ट का अच्छा काम करते हुए नज़र आ सकता है फिलहाल मार्केट के अंदर में। सो इस वोलाटिलिटी के बीच में स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखिए और ऊपर की तरफ 16,000 का इंतजार करें, नीचे से अगर 15,400 मिलता है तो बाई करिए। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, अगर ऊपर की तरफ में 34,000 34,200 मिलता तो सेल करने की कोशिश हो सकती है इन केस इफ इट सस्टेन अबाउट 33,600, और नीचे की तरफ अगर आपको 32,600 के रेंज के आसपास में मिले तो एक बार बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा और आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।